किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें। एक तरफ योगी आदित्यनाथ से निजी मुलाकात तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ और तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात डिंपल यादव के लिए बृजभूषण शरण सिंह की खुली वकालत। सवाल उठता है, क्या यह सब यूं ही है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई कुछ बड़ा पक रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूपी आज तक। आज बात करेंगे उस नेता की जो एक समय बीजेपी के भीतर बेहद ताकतवर माने जाते थे, बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन अब उनकी चालें और बयानों की दिशा देखकर लग रहा है कि वो अब किसी एक खेमे में नहीं बंधे हैं। हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक मुलाकात हुई। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। अंदर खाने से खबर है कि ये बातचीत अवध क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति सुधारने को लेकर हुई थी। याद रखिए, ये वही क्षेत्र है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी और यहीं आज भी बृजभूषण का जातीय और सामाजिक प्रभाव बरकरार है। तो क्या बीजेपी को बृजभूषण की फिर से जरूरत महसूस हो रही है? अब सुनिए दूसरी बड़ी बात। एक मौलाना द्वारा डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सबसे कड़ा विरोध बृजभूषण ने ही जताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक महिला के सम्मान का है। ना कोई राजनीतिक बयान, ना कोई गोलमोल सफाई, सीधा स्टैंड लिया गया। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, बृजभूषण सिंह ने अखिलेश यादव को सच्चा श्री कृष्ण भक्त कर डाला। एक बीजेपी नेता जो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता है, वो अखिलेश की धार्मिक भावनाओं को सार्वजनिक रूप से सराहता है। क्या ये राजनीति में नई वैचारिक डील है या सॉफ्ट अपोजिशन की स्क्रिप्ट? अब सोचिए, टिकट कट चुका है लेकिन जनाधार अब भी है। पार्टी से नाराजगी है लेकिन मुलाकात भी हो रही है। विपक्ष की तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन बीजेपी से अलग जाने की खुली घोषणा नहीं की। तो असल मकसद क्या है? क्या बृजभूषण अपने पुराने रसूख को वापस पाने की चाल चल रहे हैं या बीजेपी के भीतर ही एक नई शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश? जब कोई वरिष्ठ नेता जो कभी पार्टी का चेहरा रहा हो, विपक्षी नेताओं की तारीफ करने लगे, विरोधियों के सम्मान में खड़ा दिखे और फिर सत्ता पक्ष से संवाद बनाए रखे, तो समझिए पार्टी के भीतर कुछ खदबदा रहा है। ये स्थिति बीजेपी के लिए चेतावनी भी हो सकती है, क्योंकि संगठन की एकता तब कमजोर होने लगती है जब अंदर से लोग विरोध के सुर गुनगुनाने लगे। तो सवाल अब आपसे, क्या बृजभूषण बीजेपी में ही रहकर अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं या फिर वो धीरे धीरे किसी राजनीतिक भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों की असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।